नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। कोयल की कूक सबको है भारी, कोयल की कूक सबको है भारी। पंचम के स्वर में मधुर गीत गा रही, पंचम के स्वर में मधुर गीत गा रही। यही रही पुकार नमस्कार नमस्कार। यही रही पुकार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। पर्वतों की चोटियों को बादल है चूमते, पर्वतों की चोटियों को बादल हैं चूमते। कभी सूरज चांद तारे सारे हैं घूमते, पृथ्वी सूरज चांद तारे सारे हैं घूमते। नियम अनुसार नमस्कार नमस्कार। नियम अनुसार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। फुलवाड़ी को देखो कैसे फूल है निराले, फुलवारी को देखो कैसे फूल हैं निराले। पीले पीले और गुलाबी कोमल खुशबू वाले, पीले पीले और गुलाबी कोमल खुशबू वाले। छाई है बाहर नमस्कार नमस्कार। आई है बहार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। आत्मा का रथ कैसा सुंदर बनाया है, आत्मा का रथ कैसा सुंदर बनाया है। मदबुद्धि इंद्रियों से इसको सजाया है, इंद्रियों से इसको सजाया है। आठ चक्र नौ द्वार नमस्कार नमस्कार। आठ चक्र द्वार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। जगत जननी मोह में तेरा ही सहारा है, जगत जनी माँ में तेरा ही सहारा है। तेरे बिना और ना कोई हमारा है, तेरे बिना और ना कोई हमारा है। हमसे कर दो पार नमस्कार नमस्कार। हमसे कर दो पार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बोलो जगत जननी माता की जय। बोलो भारत माता की जय। बोलो वेद माता की जय। बोलो गौ माता की जय। पूजा की होगी वंदनीय मातृशक्ति। आज तो हमारी बुआ जी भी आई है, रंगोली बुआ जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, चरणों में वंदन करता हूँ। बिमला बुआ जी भी आई है, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। हमारी बहुत सारी चाची और भाभियाँ भी हैं। कुछ हमारे छोटा भाई जो होता है वो छोटा भाई तो होता ही है, पुत्रवत भी होता है, और उसकी जो धर्म पत्नी होती है वो पुत्री के समान होती है। तो ऐसी हमारे अनुजों की और
हमारे भतीजों की भी बहुएं और बेटियां सब आई हैं, बहुत अच्छा। हमारे आर्य समाज के कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान मास्टर साहब सिंह जी पधारे हैं, उन्होंने सुंदर भजन गाया। आर्य समाज के हमारे उप प्रधान श्रीमान बद्री प्रसाद आर्य जी, आज जिनकी ओर से प्रसाद की व्यवस्था है, हम भाई राकेश जी और विश्वजीत जी, मदन पाल जी, भुवनेश कुमार सिंह गढ़ीपट्टी से, मनोज श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विनीत कुमार सिंह जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी, अनुज कठेरिया जी, विशेष कुमार जी, गौरव उपाध्याय जी, अशोक कुमार सिंह जी गढ़ीपट्टी से, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी आए हैं, लक्ष्मण जी और हमारा बेटा धीरपाल, आप सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जो कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आप पहुंचे हैं, आज आपको मैं कल की भूमिका से जोड़ते हुए कथा को आगे ले चलूंगा। प्रश्न किया भक्त ने भगवान से, भगवान आपने मुझे क्यों बनाया? भगवान आपने ये दुनिया क्यों बनाई? इस दुनिया में बहुत परेशानियां हैं, बहुत कष्ट हैं, बहुत उलझन है, बहुत टेंशन है। इतना अच्छा होता कि आप दुनिया ही ना बनाते, तो ना दुनिया होती, ना हम टेंशन में होते, ना हमें हमारा पड़ोसी गाली देता, ना ही हम पर ये मुसीबतों का पहाड़ टूटता, ना हम 80 की स्पीड से गाड़ी चलाते और ना हमारा एक्सीडेंट होता। ये सारी मुसीबतों की जड़ भगवान तुमने पैदा की है, दुनिया बना। और पाल चाचा जी समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सारी मुसीबतों की वजह कौन है? तो भक्त कह रहा है भगवान तुम हो। मैं सच कहूं, हमारे मन में भी कई बार ऐसा आता है कि अगर भगवान ने ये दुनिया ना बनाई होती, और कई बार तो इससे भी आगे बढ़ जाता है आदमी और कहता है कि ये सारी दुनिया मर जाए, खत्म हो जाए, ऐसा कोई बम फटे। एक बार विचित्रपाल सिंह कह रहा है भगवान ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाए, एक बार में बम फटे और सब मर जाए तो कितना अच्छा हो। तो कर्जदारों का कर्ज भी माफ हो जाएगा, बैंक वाले भी आके कोई नोटिस नहीं चिपकाएंगे दरवाजे पे। बताओ, आदमी बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के दुखों से छूटना चाहता है। अब भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने उत्तर दिया मैंने दुनिया बनाई और तुझे बनाया, लेकिन पहले तू ये समझ ले कि मैंने तुझे नहीं बनाया, तू तो ऑलरेडी बना बनाया। सत्ता 3 प्रकार की होती है, अर्थात 3 ही वस्तुओं का सारी सृष्टि में पसारा है। पहली वस्तु का नाम है परमात्मा। वस्तु किसे कहते हैं? तो व्याकरण से अगर समझाओ तो इसका अर्थ होता है जिसके आश्रय गुण रहे उसका नाम वस्तु होता है। तो इस परमात्मा के अधीन 3 गुण रहते हैं, 3 गुण अर्थात सत, चित्त और आनंद। परमात्मा कैसा है? तो कहा कि वो सत है, सदा से अनादि, चित्त है, चेतन है, और आनंद अर्थात सर्वज्ञ होने के कारण उसके पास आनंद ही आनंद है। दूसरी वस्तु है जीवात्मा, हम और आप, ठीक है ना? और हम जीवात्माएं हैं, हम 2 गुणों वाले हैं, हमारे आश्रय 2 गुण। पहला गुण है सत, हम भी सदा से है, अनादि है। जैसे ईश्वर अनादि है, सदा से है, ऐसे हम भी अनादि है, सदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। आत्मा कभी नहीं मरता, परमात्मा कभी नहीं मरता, ये शरीर मरता है। शरीर के फट जाने से, कपड़े के फट जाने से आप नहीं फट जाते और आप नहीं छूट जाते। ध्यान रखना, ये बड़ी बात है। पर आत्मा की चर्चा तो होनी ही चाहिए। आत्मा की चर्चा नहीं होगी तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप फंसे रहो। भगवान को जानने के लिए पहले खुद को भी जानना
अर्थात थोड़ा ज्ञान रखते हैं। और आत्मा की विशेषता यह है कि इसके पास जब ये मनुष्य देह प्राप्त करती है परमात्मा की कृपा से, तो इसको नैमित्तिक ज्ञान वाला कहा गया है। इसका ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, और अगर ज्ञान इसको न दिया जाए तो फिर ये कभी भी विद्वान नहीं हो सकता। जैसे एक बहुत बढ़िया तैराक है और वो बहुत 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 शानदार तैरता है, मछली से भी बढ़िया, तैराकी की प्रतियोगिता में उसको बहुत बड़ा स्थान मिलता है। कल्पना करो उसको एक बेटा पैदा हो, और वो बेटा पैदा हुआ तो बेटा बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा वो जमाई ले रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमको जमाई आती है, ध्यान रखना, इसलिए लंबी गहरी सांसें लिया तो जमाई नहीं आई। पानी खूब पिया करो, पानी की कमी हो रही बेटा तुम्हारे, पानी ज्यादा पिया करो। पानी कितना पीना चाहिए तो अपनी बॉडी को तोल लो पहले, ठीक है ना, जितना बॉडी है उसको 10 से भाग कर दो और 2 घटा दो, जितना किलो बचे उतना ही पानी तुमको चाहिए। जैसे 60 किलो का किसी का वजन है, उसको आप भाग कर दो 10 से, कितना बचा, उत्तर कितना आएगा, 10 छंगा 60, 6 किलो, 6 में से 2 घटा दो, कितना बचा, 4 किलो, तो 4 किलो पानी चाहिए। अब इनका वजन मान लो, कल्पना करो 20 किलो है, तो 10 से भाग कर दो, 2 किलो आया, 10 दूनी 20। अब 2 किलो में 10 क्या बोला मैंने, नहीं घटाना है तो पता चला कि भाई ये इसकी गणित दूसरी है, मतलब इनको 2 किलो पानी की जरूरत, एक दिन में 2 किलो पानी जरूर पीना चाहिए। मतलब 2 किलो में कितने गिलास बनेंगे, 8 गिलास बनेंगे कम से कम, तो जमाई नहीं आएगी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो जीवात्मा है वो सत्य चित्त चेतन और ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। तो एक बहुत अच्छा तैराक है, उसका बेटा पैदा हुआ, वो 10 साल का हो, पर पानी में उसको तैरने के लिए नहीं भेजा, 20 साल का हो, पानी में तैरने को नहीं भेजा। अच्छा सच बताओ, बहुत बढ़िया तैराक है उसका पिता, तो क्या बेटे को अगर पानी में कभी तैरना नहीं सिखाया गया तो तैर जाएगा, नहीं तैर। और भैंसिया का बच्चा, गैया का बच्चा, उसको अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो बोलो वो डूबेगा कि तैरेगा, वो तैरेगा। अच्छा भैंस के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया, उसकी बच्चे के बच्चे को भी तैरना नहीं सिखाया, बच्चे के बच्चे के बच्चे को भी तैरना नहीं सिखाया, कभी तालाब में ले नहीं गए। अब चौथी पीढ़ी के बच्चे को पानी में छोड़ दिया जाए, डूबेगा कि तैरेगा, तैरेगा। क्यों तैरेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक ज्ञान। तो मनुष्य के पास नैमित्तिक ज्ञान होता है, मनुष्य से इतर जीवात्मा जितनी योनियों में जाता है वहां पर उसका स्वाभाविक ज्ञान होता है, मतलब ना बढ़ता है और ना घटता है। लेकिन मनुष्य का चोला भगवान हमको देता है अपनी कृपा से, तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें ज्ञान बढ़ता है। सत्संग करने से, जिसकी चर्चा मास्टर भीकम सिंह जी कर रहे थे, ज्ञान बढ़ता है। इसलिए आप ज्ञानियों के पास बैठोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, और मूर्खों के पास बैठोगे तो मूर्खता बढ़ेगी, ध्यान रखना। तो तीसरी वस्तु होती है प्रकृति, और प्रकृति एक गुण वाली है सत्य, उसमें चेतनता नहीं है। जैसे ये बाजा है, ये अपने आप कभी बज नहीं सकता, ये बज जाएगा नहीं बज सकता, इसको बजाने वाला कोई चेतन चाहिए तब बजेगा, ठीक है ना। ये ढोलक भी क्या है, जड़ है। ये जितनी भी प्रकृति देख रहे हैं ये सब जड़ है, जो भी आंखों से दिख रहा है वो सब जड़ है, अर्थात ये सब एक ही गुण वाली है, ये सदा से है। जैसे भगवान है, जैसे जीवात्मा है, वैसे प्रकृति भी है, लेकिन ये अपने आप से कभी कुछ कर नहीं सकती। मिट्टी अपने आप कभी घड़ा नहीं बन सकती, मिट्टी से घड़ा बनाने वाला कोई चाहिए। तो 3 कारण होते हैं किसी भी वस्तु के प्रकट होने के। पहला होता है उपादान कारण, दूसरा होता है नैमित्तिक कारण, तीसरा होता है साधारण कारण। अर्थात नैमित्तिक कारण होता है जिसके बनाने से बने, और उपादान उसे कहते हैं जिससे बने, और साधारण कारण कहते हैं जिसके सहारे से बने। जैसे मिट्टी
मिट्टी है, चाक है, मिट्टी भी है, चाक है, लेकिन अब कोई मिट्टी को चाक तक लाने वाला नहीं है, कुम्हार। तो बताओ क्या वो चाक पर मिट्टी अपनी आप आ जाएगी? नहीं आएगी। साधारण कारण है पानी, साधारण कारण है दिशाएं, साधारण कारण है प्रकाश। अगर प्रकाश भी ना हो, पानी ना हो, मिट्टी है, कुम्हार भी है, तो भी घड़ा नहीं बनेगा। इसी तरह से जानो तीन की आवश्यकता होती है। तो नैमित्तिक कारण, जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़ा हमारे सामने ले आओ तो हम और आप सब बता देंगे इसको बनाने वाला कोई है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मिट्टी अपने आप घड़ा बन गई तो आप बिल्कुल नहीं मानोगे। आप कहोगे कैसी पागलपन की बात करते हो, मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन सकती। तो उसी तरह से ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये सागर, ये नदियां, ये फूल, ये औषधियां, ये वनस्पतियां, ये आपके शरीर, ये मेरे शरीर, ये चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी जीवों के शरीर है, इनको बनाने वाला भी है। कौन है? उस कौन का नाम है ईश्वर। ध्यान रखना, दो बुद्धियां हैं, दो ही बुद्धियां सारे ब्रह्मांड में हर पल हर क्षण हमको दिखाई देती, और बुद्धि से ही भगवान को और इंसान को हम पहचानते। अब इतने पर अगर भगवान को आप ना समझो और ना पहचानो तो ये आपकी मूर्खता है। ध्यान रखना, बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। कैसे? देखो दो बुद्धियां हैं, एक बुद्धि है घड़ा, अर्थात जैसे ये कल्पना करो ये गुल्लक है, ये दान पात्र है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि खान में से स्टील निकली और स्टील निकल करके अपने आप ये बन गया, तो आप क्या कहोगे? ये अपने आप नहीं बन सकता है, झूठ क्यों बोल रहे हो, इसे किसी मनुष्य ने बनाया है। अच्छा, मैं कहूंगा ये मोबाइल तो सच में मंगल ग्रह से नीचे गिरा था, अपने आप बन गया, तो आप मानोगे क्या? आप कहोगे ये भी ठीक नहीं है, ये मोबाइल भी अपने आप नहीं बना है, इसके पीछे किसी इंसान की बुद्धि दिखाई दे रही है। आप चश्मा पहने हो बहन जी, आप जरा बताओ ये चश्मा अपने आप बन गया, किसी ने बनाया? अच्छा, बनाया किसने, इंसान ने कि भगवान ने? पक्की बात है। तो देखो जितनी भी चीजें मनुष्य वाली है वो देख करके हम साफ साफ कह देते हैं ये किसी इंसान की रचना है, ये किसी इंसान का आविष्कार है। ये घड़ी भी किसने बनाई, बोलो? इंसान ने। अच्छा, ये मेरा कपड़ा किसने बनाया? इंसान ने। ये मेरा कुर्ता किसने बनाया? इंसान ने। अब मैं आपसे कहूं ये मेरा हाथ किसने बनाया? तो माफ करना, मेरी माँ बिमला देवी ने नहीं बनाया, मेरे पिता डॉक्टर रमेश चंद्र आर्य ने भी नहीं बनाया। उनको तो पता ही नहीं था कि बन क्या रहा। माँ के गर्भ में बच्चा पैदा होता है, बनता है, आंख, हाथ, कान सारे, लेकिन माँ को पता नहीं होता कि अंदर क्या बन रहा है। ध्यान रखना, तो बनाने वाला कौन है? अब जरा देखो कितना करीब है, ये इंसान है और ये भगवान की रचना है, ये इंसान की रचना है और ये भगवान की रचना है, बिल्कुल कितना करीब है। अब मुझे बताओ, आप जब फूलों को देखते हो, आप किसी पेड़ को देखते हो, तो आपको किसकी याद आती है? सच बताओ, जैसे चश्मा को देखकर किसकी याद आई? इंसान की। वैसे ही मुझे सच बताओ, पेड़ को देखकर किसकी याद आनी चाहिए? पेड़ किसने बनाया? फूल किसने बनाया? चांद किसने बनाया? सितारे किसने बनाए? पानी किसने बनाया? मेरा मुंह किसने बनाया? मेरी आंखें किसने बनाई? ये उंगलियां किसने बनाई जिन पर नेल पॉलिश लगाती हो? किसने बनाई? नेल पॉलिश किसने बनाई? इंसान ने। नाखून किसने बनाया? भगवान ने। कितना करीबी रिश्ता है भगवान से, और हम है कि भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। वो भजन गा रहे थे ना मास्टर साहब मेरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान मेरे कितने पास है, कितने करीब, बहुत पास, बहुत करीब है, इतने कि वेद मंत्र कहता है, ये नीचे सबसे नीचे यजुर्वेद रखा है, इसका 40वां अध्याय कहता है तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंत के। वो पास से भी पास है और दूर से भी दूर है। दूर से दूर कब है? जब तुम उसका ज्ञान ही ना करो। अर्थात जैसे किसी ने कान में पेन लगा लिया और वो भूल गया, पेन लगा के भूल गया, ज्ञान नहीं है इतना, भूल जाता है इंसान, तो भूला है, भूल जाता है। अब जब भूल गया तो बताओ पेन कितना दूर है? जल्दी बताओ, पेन कितना दूर हो गया? जमीन और आसमान का अंतर हो गया, क्योंकि याद ही नहीं है तो फिर चीज तो बहुत दूर होगी। लेकिन जैसे किसी ने बताया कान में क्या लगा है तो कितने पास है?
बहुत पास है। उसी तरह से मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि भगवान को कभी भी एक देशी मत मानो और ना एक देशी बनाओ। एक देशी का मतलब होता है कि मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारा में है, काशी में है, पर्वत पे है। ये बहुत गलत बात। भगवान वहां है जहां भगवान की कारीगरी और इंसान भी वहां है जहां इंसान की कारीगरी है। बोलो मानते हो कि नहीं? मेरी तरफ ध्यान देना, एक शब्द ध्यान से सुनना। अगर आपने मोबाइल चलाया भुवनेश की तरह तो आप मेरी बात को सुन नहीं पाओगे। वैसे भुवनेश बहुत काबिल व्यक्ति है, लेकिन मन एक समय में एक काम करता है, दो काम नहीं करते। मैं सबको देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी को देखता नहीं। मेरे को सब पर नजर रहती है। ध्यान रखना, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जितने बैठे हैं उतने पर तो मेरी नजर रहती है। मैं निवेदन करूंगा कि मन एक समय में एक काम करता है, इसलिए अगर मुझे सुनना है तो पूरी तरह से मेरी तरफ ध्यान लगाओ, क्योंकि कान नहीं सुनते, कान के साथ जब मन जुड़ता है तब कान सुनते। ध्यान रखना, आंख नहीं देखती, जब आंख के साथ मन जुड़ता है तब आंख देखती है। उसी तरह से आप जुबान से स्वाद नहीं लेते, जब जुबान के साथ मन जुड़ता है तब स्वाद हमको पता चलता है। और मन इससे हट जाए तो ना स्वाद का पता, ना कानों में कोई आवाज जाती है और ना आंखों के सामने कोई निकल जाए हमको दिखाई देता है। इसलिए अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो मन पूरी तरह से मेरी तरफ रखो। मैं निवेदन कर रहा हूं कि भगवान का और इंसान का दोनों का वास्ता हमसे हर पल पड़ता है। आप इस जब पंखे को चलता हुआ देखते हो तो किसी मनुष्य की याद आती है, कितना बढ़िया इंजीनियर रहा होगा। जब ये बल्ब देखते हो तो एडिसन की याद आती है कि उसने इतनी कारीगरी से बल्ब बनाया, रोशनी देने वाला। बुलवाती है कि नहीं? तब मैं निवेदन करूंगा कि किसी फूल को देख करके तुम्हें भगवान की याद क्यों नहीं आती? किसी पत्ती को देख करके तुम्हें भगवान की याद क्यों नहीं आती? अरे पानी जब पीते हो तो तुम्हें पानी को देख करके भगवान की याद क्यों नहीं आती? मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब तुम ये हाथ धोते हो तो इन हाथों को देख करके तुम्हें भगवान की याद क्यों नहीं आती? अरे मैं तो रात दिन भगवान से बात करता हूं, साहब मेरा ईश्वर है मेरे पास, ये मुझको पूरा है विश्वास, मैं जग में क्यों भटकूं, हाँ मैं जग में क्यों भटकूं, मेरा ईश्वर है मेरे पास। नहीं भैया सुन मत बजा। नहीं रूपक है, साथ मात्रा के। मेरा ईश्वर है मेरे पास। देखो गीत तो सुना दिया, मैं दो तीन लाइनें बस बोल रहा हूं। वो मेरा है मैं उसका हूं, मैं उसका हूं वो मेरा है, मेरा जो सब उसका है, उसका सब कुछ ही मेरा है, मेरा रिश्ता है उससे खास, मेरा रिश्ता है उससे खास, मेरी हर सांस में उसका वास, मैं जग में क्यों भटकूं, मेरा ईश्वर है मेरे पास। जो बाहर ढूंढने जाते जीवन भर ना मिल पाते, पत्थर में ध्यान लगाते वे वृथा जन्म गवाते हैं। कस्तूरी है मृग के पास, कस्तूरी है मृग के पास, मगर होता न उसे एहसास, मैं जग में क्यों भटकूं, मेरा ईश्वर है मेरे पास। तो कितना करीब। अब भक्त उससे पूछ रहा है कि भगवान तूने मुझे क्यों बनाया? तो भगवान कह रहा है मैंने तुझे नहीं बनाया, तू तो ऑलरेडी बना बनाया है मेरी तरह से, तीन सत्ताएं अनादि। लेकिन मैंने तेरे वास्ते, क्योंकि तू अल्पज्ञ, जैसे एक माँ, जैसे एक पिता अपने अल्पज्ञ बच्चे के लिए, जबकि वो बहुत छोटा होता है, जैसे हमारी ये बिटिया ईशा बहुत छोटी थी जो मुझे नहीं देख रही पर मैं इसको देख रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि
छोटी सी थी, नन्ही सी थी। तो डॉक्टर विनीत कुमार जी और ज्योति रानी दोनों पति पत्नी ने इसके लिए दूध का इंतजाम किया। बोलो, क्या ये खुद कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। फिर इन्होंने सोचा कि मेरी बेटी को कपड़े की जरूरत होगी, तो इन दोनों पति पत्नी ने इसको छोटे छोटे कपड़े ला करके दिए और खुद पहनाए भी, क्योंकि वो जानते थे ये अपने आप कपड़े भी नहीं पहन सकती है। ठीक है ना। इसी तरह से जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई तो इन्होंने, उस वक्त गड़ोल न चलते थे हमारे जमाने में, अब तो वॉकर चलते हैं, तो वॉकर ला के दिया कि ये थोड़ा सा चलना सीखे, वरना ये घुटने तोड़ लेगी, छीन लेगी। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो इन्होंने सोचा कि बच्ची को साइकिल चलाना भी आना चाहिए, इन्होंने साइकिल ला के दी। फिर ये थोड़ा सा जब बोलने लग गई तो फिर इन्होंने कहा छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। फिर इन्होंने इसको पढ़ाना शुरू किया। मुझे बताओ आप, जब ये बड़ी होकर के इंजीनियर बन जाती है, जब ये बड़ी होकर के डॉक्टर बन जाती है, तब ये क्या अपने पिता से कहती है कि मेरे को दूध दो? तभी अपने पिता से कहती है कि मुझे कुछ छोटा बड़ा सिखाओ? तभी अपने पिताजी से कहती है कि मेरे को वो सारी चीजें करो? नहीं, क्योंकि अब ये ज्ञानी हो गई है। तो पिता का एक कर्तव्य होता है माँ का कि अपनी बेटी की तब जबकि उसको जरूरत है, वो खुद में वो सब नहीं कर सकती, उसको वो चीजें ला करके दे, और जब ये खुद में समर्थवान हो जाए तो फिर ये खुद कर लेगी, फिर पिता का रोल समाप्त हो जाता है। उसी तरह से भगवान जब देखता है कि ये जो जीवात्माएं हैं, ये जो आत्मा है, उन आत्माओं को अपनी सामर्थ्य नहीं है इनमें कि ये खुद से खुद का चोला बुन सके। क्या कोई आत्मा ऐसा हुआ है जो अपने शरीर को खुद गढ़ ले? जल्दी बताओ। एक उंगली कट जाए विश्वजीत जी, तो आप जरा बताओ, क्या इस उंगली को आप अपने आप उगा लोगे? नहीं उगा सकते। आप जरा सी छिल जाए तो आपको डॉक्टर की आवश्यकता होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? तो हमेशा आप कोई थोड़ी सी भी चीज की जरूरत पड़े दूसरों से जुड़े रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान ने देखा कि ये जीवात्माएं और मैं सर्वज्ञ हूं। अच्छा, मैं फिर करूं क्या? जब मैं सर्वज्ञ हूं, मैं कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना करूं? जब मैं पढ़ सकता हूं तो क्यों ना पढ़ूं? जब मैं सुन सकता हूं तो क्यों ना सुनूं? है कि नहीं? जब मैं चल सकता हूं तो क्यों ना चलूं? मुझे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे बोलो चाचा, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मैं जब खेत जोत सकता हूं तो मुझे क्यों ना जोत सकना चाहिए? मैं टमाटर पैदा कर सकता हूं तो मुझे क्यों ना करना चाहिए? मैं कहने का मंशा यह है कि जो काम मैं कर सकता हूं मैं करूं, इसी में मेरी सार्थकता है। फिर मैं किसान का बात का जब मैं खेत ना जोतूं? बोलो, जब मैं इंजीनियर ये तमाम पंखा ना बनाऊं, मोबाइल ना बनाऊं, ये तमाम भौतिक चीजों का आविष्कार ना करूं, तो मैं काय का इंजीनियर? मैं गाड़ी का बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, गाड़ी ना चलाऊं तो काय का ड्राइवर? इसी तरह से भगवान काय का भगवान जो मेरे लिए सृष्टि की रचना न करे? कितने उदाहरण देकर के मुझे समझाना पड़ता है, आपको समझ में आ रहा है? तो काय का भगवान मैं जब सृष्टि न करूं, इसलिए मैंने तेरे लिए इस सृष्टि की रचना की कि तू अल्पज्ञ होने के कारण दुखी रहता है। कैसा रहता है? दुखी। क्योंकि अज्ञान ही दुख का मूल है। अज्ञान ही दुखों का कारण है भाई साहब। तुम्हारा पड़ोसी नहीं, तुम्हारे माँ बाप नहीं, तुम्हारे भाई बंधु नहीं, तुम्हारे देश का राजा भी नहीं, ये सब तो माध्यम है साहब। मूल में तो अज्ञान ही सब दुखों का कारण है। इसलिए मेरा प्रयत्न केवल एक होना चाहिए मनुष्य देह मिलने के बाद कि कैसे मेरा ज्ञान बढ़े, और माँ बाप का भी यही फर्ज होना चाहिए कि मेरे बच्चों का ज्ञान कैसे बढ़े। लेकिन माफ करना, बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग वाले, बहुत बड़े बड़े फीस मोटी वाले हैं, जहां 6-6 ड्रेसें चलती हैं, ऐसे विद्यालय में जाकर के तुम सोचो कि ज्ञान बढ़ जाएगा? ऐसी बात नहीं है। हम मास्टर साहब बैठे हुए हैं, हम लोग प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते थे तो उस समय मात्र 2 कमरे होते थे और वहां पर क्यारियां होती थी। हम तख्ती लेके जाते थे और तख्ती को पोतते थे, फिर कलम दवात से लिखते थे, छोटा आ बड़ा आ, और फिर मिटाते थे, फिर सुखाते थे। सूख मेरी पट्टी, और बहुत देर में सूखती थी, फिर दोबारा लिखते थे। ठीक है ना? और अपने यहाँ कलम होती थी, टाटर होता था, उसको छील करके कलम से बढ़िया सुंदर सुंदर लिखते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय के है ये मास्टर साहब,
उस समय के हैं ये मास्टर साहब थी चाचा, उस समय का हूं मैं भी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, क्या उस समय इंजीनियर नहीं होते थे? उस समय भी डॉक्टर होते थे, उस समय भी वकील होते थे, उस समय भी ये तमाम अच्छे लोग होते थे। लेकिन उस समय हम लोग प्राइमरी पाठशाला में सरकारी विद्यालय में पढ़ते, मात्र हमारी फीस बहुत कम, थोड़ी सी 10-20 पैसे जाते थे। आज भी सरकारी विद्यालयों की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले ये होता था कि हमको मिड डे मील नहीं मिलता था, हमको खाना नहीं मिलता था, हमको ड्रेस नहीं मिलती थी, बल्कि हमको डंडे मिलते थे। हमको इतनी बढ़िया लगी संटी होती थी मास्टर साहब के पास, और 4 संटियां हमारी खाल दड़ जाती थी। हम आके अब अगर अपनी अम्मा से, अपने पिताजी से कहते थे मास्टर साहब ने मारो, तो पिताजी 2 और मारते थे। मारो तो सही मारो, चल तूने कोई गलती करी होगी। अब अगर किसी बच्चे को मास्टर मार दे, पीट दे, और बच्चा आकर कह दे पापा देखो मेरी को मारा, फौरन थाने में FIR कराता है मास्टर के ऊपर। तूने मेरे बच्चे को मारा, कैसे 6000 रुपए फीस देता हूं, मजाल कि तू मेरे बच्चे को हाथ लगा दे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, भगवान हम सबको पढ़ाता है, हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा अज्ञान दूर। मैं आर्य समाज का ये जो मंदिर बनाया है, ये जो यज्ञ मंदिर बना है, यहाँ केवल 2 कामों के लिए ही ये मंदिर जानते हो क्यों बना? केवल इसलिए कि हम पर्यावरण की शुद्धि के लिए निरंतर यज्ञ कर रहे हैं, कि जिससे मेरे गांव में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, महामारियां ना फैले, मेरे गांव के आसपास के लोग सुरक्षित रहें। और ऐसा हो रहा है, निरंतर हो रहा है, इस बात की आप सब लोग गवाही दे सकते हो। दूसरा काम हम करते हैं कि हम संगतिकरण करके, एक दूसरे के साथ बैठ करके, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए अपने मिशन के बारे में आपको बताएं कि किस तरह से हमारा समाज अच्छा हो सकता है। और दूसरा मेरा काम रहता है कि कैसे भी हमारे अपने बच्चों के और हमारे गांव के लोगों का अज्ञान दूर हो, ज्ञान बढ़े। इसीलिए निरंतर ये वेद कथाएं करते हैं। 12 महीने 300 दिन चलता है। आपको बुला करके 7 दिन कर लेते हैं, 5 दिन कर लेते हैं बड़ा कार्यक्रम, लेकिन इन बच्चों को लेकर के रोज बैठते हैं, संस्कारशाला हम चलाते हैं। केवल एक उद्देश्य है, कैसे भी बच्चे हमारे संस्कारी बने रहे, हमारी संस्कृति की हानि न हो, हमारा बच्चों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा हो जाए, ये महान बने, अपने गांव का, अपने कुल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हमेशा यही भावना मन में रहती है। तो भगवान ने भक्त को कहा कि मैंने ये दुनिया तेरे लिए बनाई, तेरे सुख के लिए बनाई, और इसी में ही तेरी भलाई। लेकिन अब मैंने तो दुनिया बनाई। अब भगवान दुनिया कैसे बनाता है, जल्दी से मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। भगवान जब दुनिया बनाता है तो दुनिया 2 दिन में नहीं बन जाती, दुनिया 6 दिन में नहीं बन जाती, दुनिया 7 दिन में नहीं बन जाती। मैं निवेदन करूंगा, दुनिया बनाने में 2,18,00,000 वर्ष का समय लगता है। 6 कलयुग, 6 द्वापर, 6 त्रेता और 6 सतयुग, ये टोटल मिलकर के 2,18,00,000 वर्ष बनते हैं। इतने वर्षों में ये दुनिया बनकर के तैयार होती है। कैसे तैयार होती है? प्रकृति साम्यावस्था में होती है। सत, रज और तम, ये परमाणुओं में बिखरी हुई अत्यंत सूक्ष्म, और इनको परमात्मा जोड़ता है, और जोड़ करके स्थूल परमाणु बनाता है, और बना करके उसमें बहुत जब वो बन करके तैयार हो जाते हैं, एक तरह से वो पूरा, जैसे पारा कभी आपने देखा हो, थर्मामीटर कभी टूट जाए तो पारा होता है, तो पारा गोल होता है, और वो जब टूटता है, डॉक्टर पिल्लू ने तो देखा होगा, जब वो टूटता है तो उसके 1000 टुकड़े हो जाए तो 1000 भी गोल गोल ही होते हैं। जैसे बड़ा होगा वैसे छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, कितने तोड़ों से वो गोल ही होगा और छोटा होगा। तो इसी तरह से वो एक बहुत बड़ा आग का एक बहुत बड़ा पिंड बन जाता है। परमात्मा उसमें गति करता है, वो टूट जाता है और टुकड़े टुकड़े होकर पारस की तरह बिखर जाता है, और इस तरह से ये पूरा ब्रह्मांड बनने लग जाता है। इसका प्रोसेस तैयार हो जाता है। अब जब ये बनता है तो आरंभ में कई आकाश गंगाएं बनती है, और हमारी अपनी आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल बनता है, हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य, हमारे चंद्रमा, हमारे ग्रह आदि जो आप देखते हो ये सब बनते हैं। पर इनके बनने की तरीका और प्रोसेस क्या है कि हमारी धरती भी चूंकि पिंड से टूटा हुआ आग का गोला ही होती है, तो ये धरती भी आग का गोला होती है। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
मिलाकर के बादल बनते हैं, तो बादल बना के वर्षा होनी शुरू होती है। वर्षा जब धरती पर आग पर पानी गिरता है तो नीचे से भाप उठती है, वो फिर बादल बनते हैं, बादल फिर बरसते हैं, फिर धरती से आग चूंकि जल रही होती है, फिर भाप बनती है। ऐसे कई लाख वर्षों तक पानी बरसता रहता है और धरती जब लबालब पानी से 3 भाग पानी समुद्र हो जाता है, धरती के नीचे भी पानी हो जाता है। आप और हम जब नल लगाते हैं तो बोलो नीचे से पानी आता है कि नहीं, तो हम पानी पे ही बैठे हुए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, तो धरती एक भाग और बाकी हिस्सा पानी हो जाता है, तब भगवान क्या करते हैं, इस धरती पर जो भी भाग धरती है उस पर पेड़ पौधे उगाते हैं और फिर सैकड़ों साल बाद फिर लौट बदल होती है, ज्वार भाटा आते हैं, भूकंप आते हैं, भूचाल आते हैं, धरती लौटपट होती है, तो जो पेड़ आदि होते हैं कहीं कहीं वो सारे दब जाते हैं। कोयले की खाने बना रहा होता है, सोने की खाने, चांदी की खाने, कहीं पेट्रोल, कहीं तमाम तरीके के ऑयल, ये सारे के सारे बना करके मानो तैयारी करता है बाप कि मेरी बेटी ईशा आएगी दुनिया में तो मैं उसको ऐसे रखूंगा। देखो होता है कि नहीं, ऐसे ही भगवान पहले धरती बना रहा है कि मेरे बच्चों को पानी चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, तमाम चीजें चाहिए, तो वो सब पहले बना देता है। जब ये सारा बनने को हो जाता है और 2 करोड़ 18 लाख लगभग वर्ष हो चुके होते हैं, तब भगवान हम जीवात्माओं को ये शरीर देता है। तो सृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक सांकल्पिक सृष्टि और एक मैथुनीय सृष्टि। जो माता पिता के द्वारा बच्चे जीवन में आते हैं, जन्म लेते हैं, उसको मैथुनीय सृष्टि कहते हैं। और जो सांकल्पिक सृष्टि होती है वो पहली बार होती है, एक ही बार होती है। वो कैसे होती है, जैसे हम भुइया बोते हैं, आलू बोते हैं, वो आलू नीचे ही नीचे इतना मोटा आलू हो जाता है, इतनी बड़ी भुइया हो जाती है, बोलो हो जाती है ना धरती में गंध। उसी तरह से भगवान हमको धरती माँ, इसको माँ कहा गया है क्योंकि पहले पहल इसी धरती को गर्भ बना करके इसी में हमारे शरीर को बढ़ाता है। एक झिल्ली होती है गर्भ में, वैसे ही झिल्ली धरती मैया के अंदर पैदा की जाती है भगवान के द्वारा और हमारे शरीर बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम जवान हो जाते हैं, एक सवाल बीच में उठाऊंगा, जल्दी बताओ, पहले अंडा आया कि मुर्गी? पहले अंडा आया कि मुर्गी? अंडा। अब बच्चे बोले अंडा। जब अंडा आया तो उसको सेएगा कौन, उसको खिलाएगा कौन? नन्हा बच्चा आया, मान लो तुम ही आए बच्चा, फिर पैदा हो गए कहीं से। अब मुझे जल्दी बताओ, तुम 1 महीने के बच्चे हो या 1 दिन के बच्चे हो, तुम्हें दूध कौन पिलाएगा? तुम चलोगे क्या? नहीं चलोगे। 18 साल के हो जाओगे जवान, तभी तो अपना काम खुद कर सकते हो, उससे पहले तो नहीं ना। इसलिए ध्यान रखना, पहले मुर्गी आई। हमेशा कोई पूछे तो बता देना उसको, अंडा कभी नहीं आ सकता। उसी तरह से भगवान ने हम सबको ये धरती में जब गर्भ में जन्म दिया, वैसे ही मुर्गी आदि को भी दिया। तो जैसे हम जवान हो गए, स्त्री और पुरुष, तो ऊपर निकाल दिया भगवान ने, जैसे कल्ला जमीन को फोड़ करके आ जाता है, वैसे हम ऊपर आए, झिल्ली फट गई, हम चलने फिरने लगे। और इस तरह से स्त्री पुरुष के जोड़े बहुत सारे बनाए, हजारों बनाए। 5 साल तक हम सब लोग आंखों से देखते रहे, पांव से चलते रहे। तब भगवान ने अपनी कृपा से 4 ऋषियों को, पवित्र आत्माओं को ज्ञान दिया, क्योंकि बिना ज्ञान के कभी कोई अपनी उन्नति नहीं कर सकता और सुखी भी नहीं हो सकता। जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो अग्नि को ऋग्वेद, वायु, आदित्य और अंगिरा को यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों का ज्ञान दिया। इस ज्ञान को लेकर इन ऋषियों ने जब बोला तो एक पवित्र ऋषि थे जिनका मस्तिष्क बहुत प्रखर था, वो ब्रह्मा नाम के ऋषि। वो 4 वेदों को मस्तिष्क में उन्होंने सुन करके धा लिया। इतनी पवित्र बुद्धि किसी की होती है, एक बार सुन लो तो याद हो जाता है, और कोई मोटी बुद्धि का होता है, कितनी बार याद कराओ उसको याद नहीं होता। तो ब्रह्मा उसको कहते हैं जो 4 वेदों का ज्ञान अपना धार लिया। इसलिए ब्रह्मा के 4 मुंह होते हैं। 4 मुंह का मतलब होता है 4 वेदों का ज्ञान है। और फिर वो उस ज्ञान को आगे बांटते हैं। तब एक और ऋषि आते हैं, उनका नाम है मनु। तो वो मनु भगवान भी हमको कहते हैं, वो उसका संविधान बनाते हैं और फिर विधि और निषेध, अर्थात ये करना है, ये नहीं करना। भाई भारत का संविधान भी हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, ईरान का हो, इराक का हो, कहीं का भी हो, संविधान का मतलब होता है ये करना है और ये नहीं करना है। तो ये भगवान ने हमको समझाया, ये करना है और ये नहीं करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह से वेद का ज्ञान हमको मिला। तो बहुत सारे लोग जो वेद के संपर्क
संपर्क में आए, वो भगवान का कहना मानने लगे और आगे धीरे धीरे उनकी उन्नति होने लगी। यहाँ तक चलते 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 जब हम आगे बढ़े तो फिर वेद के विरुद्ध भी आचरण करने लग गए, क्योंकि हमारे पास मन भी था। क्या था बोलो? मन भी था, बुद्धि भी थी, और हम मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और शरीर के स्तर पर, तीनों स्तरों पर और आत्मा के स्तर पर जीने के लिए स्वतंत्र थे। बंधन नहीं था, स्वतंत्र थे। लेकिन हमारे को भगवान ने काम भी दिया, क्रोध भी दिया, मोह भी दिया, अहंकार भी दिया, मत्सर भी दिया। ये हमको 6 चीजें और भी दी। ये भी बड़ी जरूरी चीजें थी, लेकिन व्यक्ति दुरुपयोग भी करता है, सदुपयोग भी करता है और उपयोग भी करता है। जैसे कल्पना करो, किसी व्यक्ति को 100 का नोट पड़ा मिल गया, 100 के नोट का वो उपयोग करता है कैसे? 100 के नोट से वो सब्जी ले आया, आटा ले आया, तेल ले आया और अपने बच्चों को रोटी खिलाई। ये है 100 रुपए का उपयोग। 100 रुपए को लेकर के वो गया और दारू ले आया और पिया और अपने दोस्त को भी पिलाया। ये है दुरुपयोग। और एक होता है 100 रुपए का प्रसाद ले आया है राकेश जी की तरह और हलवा बना करके ले आया, भाई सबको बांटूंगा। ये है सदुपयोग। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसी तरह से काम भी, क्रोध भी, अहंकार भी, मोह भी, लोभ भी जरूरी है। अगर लोभ ना हो तो कोई खेती करेगा क्या? व्यापार करेगा क्या? नहीं करेगा। वो है। इसी तरह से व्यक्ति को अगर मोह ना हो तो क्या ये बच्चे पैदा करेगा? इनका टट्टी पेशाब करेगा? नहीं करेगा। तो मोह भी जरूरी है। इसी तरह से अगर काम ना हो तो क्या कोई युवक युवती परस्पर आकर्षित होंगे? नहीं होंगे। तो क्या कोई फिर आगे संतति सृजन करेगा? नहीं करेगा। इसलिए काम भी जरूरी है और क्रोध भी जरूरी है। अगर क्रोध ना हो तो हम गलत करने वाले को क्या डांट पाएंगे? क्या राजा किसी पापी को दंड दे पाएगा? तो फिर उद्दंडता बढ़ती चली जाएगी कि नहीं? इसलिए मन्यु रसि मन्युम में देही, भगवान कृष्ण की तरह शिशुपाल को कह दिया कि 100 अपराधों तक तुझे इसलिए माफ करूंगा क्योंकि मेरी भाई जो बुआ जी है उन्होंने मुझसे ये संकल्प करा लिया है कि इसको माफ कर देना। लेकिन 100 अपराध पूरे हो गए तो गर्दन धड़ से उड़ा दी। ठीक है ना? मन्यु रसि मन्यु में दे, पापी को दंड देना बहुत आवश्यक है। यदि पृथ्वीराज ने उस मन्यु को धारण किया होता और पहले ही बार में गौरी को मार दिया होता तो धरती पर, भारत पर आज कुछ ही और हो रहा होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मन्यु की बहुत आवश्यकता होती है। मन्यु है, मोदी जी में भी मन्यु है। अगर ये मन्यु नहीं होता तो कश्मीर में ये धाराएं नहीं हटती और भी बहुत सारे अच्छे काम नहीं होते। लेकिन लोग सोचते हैं वो उनका विरोधी है, इनका विरोधी है, वो किसी का विरोधी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो वो सबका समर्थक है। उसको देश के 140 करोड़ लोग अपने देशवासी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो सबको अपना भाई मानता है। महापुरुष ऐसे ही होते, पर लोग महापुरुषों को समझ नहीं पाते, उनको समझने में देर लगती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आतताई आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और ऐसे व्यक्ति अगर किसी धर्म को पालते हैं तो उनको निश्चित ही पतित मानना चाहिए और उस धर्म को भी पतित मानना चाहिए। ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति उनका समर्थन करता है, ध्यान रखना, डाकू कभी किसी का भाई नहीं हो सकता, लुटेरा आतताई कभी किसी का भाई नहीं हो सकता। वो केवल और केवल आतताई होता है और वो वध के योग्य, वो दंड के योग्य। तो मन्यु भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है। लेकिन आप देखो, ईश्वरिया भी जरूरी है। अगर ईश्वरिया ना हो तो इनकी फर्स्ट डिवीजन आ गई तो मेरी भी आनी चाहिए। इनका व्यापार चल रहा है, ये 100 रुपए कमाते, तुम कैसे कमाते हो प्रमोद जी? कोई आपसे पूछ सकता है कि मेहनत करते हैं तो मैं भी इनकी तरह मेहनत करूंगा, इससे मैं भी आगे बढ़ूं, है ना? इस तरह से कंपटीशन होता है तो कंपटीशन का लाभ ग्राहकों को भी मिलता है और व्यक्ति की भी उन्नति होती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसी तरह से अहंकार भी जरूरी है कि मैं अपनी सत्ता को पहचान पाऊं कि मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या लेकर आया, क्या लेकर जाऊंगा। तो ये आत्मा तक पहुंचने के रास्ते हैं, भगवान ने साधन बनाए। तो इन साधनों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति इनका दुरुपयोग करने लगता है, मन का दास बन करके वो लोभी हो जाता है। तो लोभ में आकर के पता चला रिश्वत लेने लगता है, मिलावट करने लगता है। क्रोध में आकर के दूसरे को भाई उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, टीवी फोड़ दी, कभी कुछ उल्टा पुल्टा करता है, हानि कर लेता है। इसी तरह से कामी होकर के व्यभिचारी हो जाता है और पाप करने लगता है। तो निवेदन किया कि साधन है, जैसे धन है वैसे ये साधन है। तो हमें अपने साधनों का उपयोग करना चाहिए या सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमारी उन्नति होगी। तो ये सब कैसे होगा? ये होगा ज्ञान से। इसलिए भगवान ने ज्ञान दिया, इसलिए ज्ञानियों के पास बैठना चाहिए। ज्ञानवान व्यक्ति बन करके
अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकता है। अब ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, लोग अच्छे होते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर वो एक कामी और क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति हिरण्यकश्यप पैदा होता है। और हिरण्यकश्यप जब पैदा होता है तो वो हिरण्यकश्यप क्या करता है? वो कहता है दुनिया में कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। सारे धरती के लोग, मेरे देश के लोग केवल मुझे भगवान माने। और सब डर के मारे, तलवार का डर बहुत होता है, सब डर के मारे उसको ही भगवान कहने लगते हैं। किसी को प्रलोभन दे करके वो कहलाता है कि भाई मुझे भगवान को कहते हैं, हम पैसा देते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तुमको भगवान कहेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह से वो भगवान कहलाने लगता है और उसको बड़ा अभिमान हो जाता है। पर उसका पुत्र है प्रहलाद, पुत्र से वो कहता है कि तू मुझे भगवान मान। पहले तो पिता की तरह समझाता है, बेटा मैं ही भगवान हूँ, कोई विष्णु नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई दुनिया का रचाने वाला नहीं है, ये सारे ब्रह्मांड का मैं ही भगवान हूँ, इसलिए तू मुझे भगवान कह। तो बेटा कहता है पिताजी आप भगवान नहीं हो सकते, आप इंसान हो सकते हो, आप महापुरुष हो सकते हो, आप देवता हो सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर नहीं हो सकते। आपने सूरज नहीं बनाया, आपने चांद नहीं बनाया, आपको आपकी माँ ने अपने गर्भ से जन्म दिया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, माँ को माँ कहो, पिता को पिता कहो, पुत्र को पुत्र कहो, अपने आप को राजा कहो, अच्छी बात है, पर ईश्वर अपने आप को मत कहो। इस पर उसे गुस्सा आया, पहले तो प्यार से समझाया, नहीं माना तो उसे गुस्सा आया। उसने कहा मैं तुझे दंड दूंगा। उन्होंने कहा तुम दंड दे दो, मेरा ईश्वर में विश्वास है और मेरा ईश्वर पे इतना विश्वास है जितना मेरे हाथ पर मुझे विश्वास है। मेरा हाथ है तो मेरा ईश्वर भी, और मेरा हाथ जितने मेरे पास है उतने ही पास मेरा ईश्वर है, इतने पास मेरा। मैं भगवान को लिए फिरता हूँ, हर पल हर क्षण में लिए भगवान को फिरता हूँ। अरे मेरी आंखों में भगवान, मेरे कानों में भगवान, मेरी पूरी बॉडी में भगवान। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान की बात आई है तो अपनी खोज आप कर सकते हो। आओ जरा जल्दी से मैं आपको आत्मा का दर्शन कराता हूँ। आप लोग सावधान होकर के अपनी आत्मा का दर्शन कर लो। अगर आप में पवित्रता होगी तो आपको आज ही भगवान का भी दर्शन होगा और आज ही आपको आत्मा का भी दर्शन हो जाएगा। और आपके अंदर पवित्रता कम हुई तो आपको शायद नहीं भी हो पाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक है आत्मा और एक है शरीर, एक है मैं और एक है मेरा। दो चीजों का अलग अलग डिफरेंस होता है। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल कौन है? मैं मोबाइल नहीं हूँ, बल्कि मोबाइल मेरा है। राकेश समझ में आ रहा है? प्रमोद जी जरा ध्यान से जुड़ना, हाँ मिठाई मत बेचो इस समय, मेरे साथ जुड़ो। मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये मोबाइल क्या है? मेरा। क्या है बोलो? मेरा। ये किताब मेरी। तो ये दो चीजें हैं, एक तो किताब है और मैं, एक तो किताब मुझसे अलग है और मैं इससे अलग हूँ। तो दो चीजें हैं ना। अब हम कहेंगे कि मेरी किताब, मेरा मोबाइल, मेरा कुर्ता, मेरी टाई, मेरा पेन। अब आगे बढ़ना साहब, कपड़े उतार दिए। मेरे बाल, मैं की खोज कर रहा हूँ, आत्मा तक ले जा रहा हूँ आपको। मेरे बाल, मेरा सर, मेरा माथा, मेरी आंखें, मेरे गाल, मेरा गला, मेरा सीना, मेरा पेट, मेरे पाँव, मेरे हाथ, मेरा सर बड़ा दुख रहा है। सब कुछ मेरा। क्या है बोलो? मेरा शरीर आज बहुत दुख रहा है डॉक्टर साहब, मेरा शरीर बड़ा दर्द कर रहा है। मेरा। कभी किसी ने कहा कि मैं, इसका मतलब इस शरीर के अंदर तो हूं पर मैं दर्द में नहीं हूं, मेरा शरीर दर्द में। अर्थात इस शरीर के अंदर में हूं पर मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर में हूं पर मैं शरीर नहीं हूं। मैं आंख में हूं पर मैं आंख नहीं हूं। मैं हाथ में हूं पर मैं हाथ नहीं हूं। मैं पांव में हूं पर मैं पांव नहीं हूं। मैं आत्मा हूं इस शरीर के अंदर। दर्शन करो जरा अपना, शरीर नहीं हो, अलग कर दो अपने आप को, इस शरीर से अलग करके देखो, करके देखो। ये शरीर तुम्हारा है, हाँ तुम्हारा है, पर तुम शरीर नहीं हो, तुम इससे अलग हो। इसी तरह से वो परमात्मा भी इस ब्रह्मांड के कण कण में है। वो सूरज में भी है पर सूरज भगवान नहीं है। वो चांद में भी है पर चांद भगवान नहीं है। वो पूरी प्रकृति में है पर प्रकृति भगवान नहीं है। वो मूर्ति में भी है पर मूर्ति में भगवान, मूर्ति में भगवान है पर मूर्ति भगवान नहीं है। ध्यान रखना, जैसे मेरे शरीर में आत्मा है पर मेरा शरीर आत्मा नहीं। तो आप लोग पकड़ो पकड़ो, ये जो मेरा हाथ है इसको बनाया किसने? उस बुद्धि को आप याद करके कहो भगवान ने। तो आपके पास है कि
आत्मा भी आपके अंदर और परमात्मा भी आपके अंदर। तो ये जो शरीर है यही सच्चा मंदिर है। आत्मा भी इसी में रहता है और परमात्मा भी इसी में है। आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है, तो वो मेरे अंदर। इसलिए उसको बाहर कहीं मत ढूंढो, बाहर तो उसकी कारीगरी मिलेगी। और मैंने तो एक बार लिख दिया, यहाँ भटकना बाहर भटकना, यहाँ भटकना वहाँ भटकना, यहाँ वहाँ जाता हर जगह। प्रभु जी मिलेंगे मन मंदिर में, प्रभु जी मिलेंगे मन मंदिर में, प्रभु जी मिलेंगे मन मंदिर में, प्रभु जी मिलेंगे मन मंदिर में। दुनिया में ढूंढोगे तो दुनिया मिलेगी, पर दुनिया बनाने वाला मिल नहीं पाएगा। दुनिया में कारीगर की दिखेगी कारीगरी, पर कारीगर तुम्हें दिख नहीं पाएगा। डाल डाल में बात बात में, डाल डाल में बात बात में, फूल में सब बसे। दर्शन बस ज्ञानियों को ही होता है, कोई अज्ञानी उसे देख नहीं पाएगा। देख नहीं पाता है, देख नहीं पाता है। प्रभु दर्शन बस ज्ञानियों को ही होता है, कोई अज्ञानी उसे देख नहीं पाता है। बाहर के पट बंद कर, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल कर, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल कर। प्रभु को वो पाता है जो ओम ओम गाता है, प्रभु को वो पाता है जो ओम ओम गाता है। हरे द्वार जा या काशी जा, हरे द्वार जा या काशी जा, पूरा गिरी बैठो देवी रोज जा। सीमा में पहुंची तो सरहद के ही किनारे अपने ही राज्य में कुटिया देखी, बड़ी सुंदर।
उसने इतने सुंदर फूल खिले हैं, इतना अच्छा वातावरण है, हिरण भी उसमें घूम रहे हैं, खरगोश भी घूम रहे हैं, बहुत अच्छा वातावरण है। तो उसने कहा कि जाके देखते हैं। देखा तो एक योगी बैठा हुआ है, तपस्वी, और साधना कर रहा है। इतना तेजस्वी पुरुष ने जीवन में देखा नहीं, इतनी पवित्रता झलक रही है, एक मस्ती है। देखो, जीवन में मस्ती होना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहा करो, ये रोनी सूरत बना के मत बैठा करो। मेरे को देखो, जितनी देर बोलता हूँ उतनी देर मस्ती में बोलता हूँ, है ना। हमेशा मुस्कुरा के आराम से मस्ती में बोला करो, मस्ती में रहा करो। मस्त राम मस्ती में, आग लगे मस्ती में। इतनी मस्ती जिंदगी में होना चाहिए, है ना। और क्या, तो भाई अच्छा कर क्या लोगे, कर क्या लोगे, जो हो गया हो गया। एक बार गिलास टूट गया, गिलास टूट गया। अनीता सुन रही है मेरी बात, गिलास टूट गया तेरे हाथ से, अब प्रमोद चिल्ला पड़े, तूने गिलास टूट दिया, 20 रुपए का आया। अब जरा बताओ, अच्छा तू गुस्सा कर ले, तो उसने कहा एक और तोड़ूंगी, अब 40 हो गए पूरे। अच्छा हो गया ना, दिक्कत होगी ना घर में। अच्छा अगर एक टूट गया तो प्रमोद को पता है क्या कहना चाहिए, तुम आए हो, तुम्हारे लिए समझा रहा हूं सबके लिए। गिलास टूट गया तो कहते अरे अनीता तेरे हाथ में तो नहीं लगी कांच, अरे टूट जाने दे यार, ऐसे 50 ले आऊंगा तेरे लिए। सच बताओ, मोहब्बत बढ़ती, प्रेम बढ़ता, घर में खुशियां बढ़ती कि नहीं। अब तुमने कहा गिलास तोड़ दिया, कमी नहीं, तेरी माँ ने यही सिखाया, तुमने 10 और तोड़े। अच्छा क्या कर लेंगे फिर, है कोई बस में इनके कुछ, है ना, नहीं है ना। हार गए, इसलिए जो हो गया वो तो हो गया, गिलास टूटना था टूट गया, लेकिन अब तुम दिल तो मत तोड़ो। देखो गिलास टूट गया है फिर आ जाएगा, पर दिल टूट गया तो फिर आने वाला नहीं है। ध्यान रखना, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े छिटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ, तो गांठ डालने का प्रयास मत करो। अब भाई होता क्या है कि उसको पसंद आ गया, वो उसने कहा मैं तुमको प्रेम करने लगी हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उसने कहा तू मुझसे प्रेम कर बैठी, मुझसे विवाह करना चाहती है, अरे तू जिससे प्रेम करती है वो तुम्हें हुई नहीं, तू जिससे विवाह करने चाहती है वो तुम्हें हुई नहीं। इस बात पर गुस्सा होकर घर आई और पिताजी से कहा पिताजी ऐसे ऐसे मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ, विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। राजा है, मजाल किसी की, उठवा लिया। जब बुलवाया तो कहा देखो हम तुमसे बड़े हाथ जोड़ करके प्रेम से कहते हैं, एक ही बेटी है, पूरा राज्य तुम्हारा होगा, पूरा राज्य, तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। अब वो कहने लगा राजन तू जिससे विवाह करना चाहता है और तेरी बेटी जिससे विवाह करना चाहती है वो तुम्हें हुई नहीं। उन्होंने कहा क्या बकवास करते हो, समझ में नहीं आया, लाओ तलवार, अभी तुमको मारेंगे, पहले तुम कहो कि शादी करेंगे नहीं तो तुम्हारा गर्दन काट देंगे। तो फिर वो मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहने लगा तुम जिसे मारोगे, तुम जिसे काटोगे वो तुम्हें हुई नहीं। समझना बात को पकड़ो, वो तुम्हें हुई नहीं। तो उन्होंने कहा अभी तुमको मारे देते, बोले हंस करके बोला तू जिसे मारेगा वो तुम्हें हुई नहीं। तब जैसे वो मारने को चला, गुरु ने, जो ब्राह्मण बैठा था, उसने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा अरे अरे राजन आंखें खोलो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम योगी है जिसने अपने शरीर को समझ लिया है, आत्मा को समझ लिया है और परमात्मा को समझ लिया है। अर्थात इसके लिए शरीर केवल और केवल साधन है, ये मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं। इनके चरणों में अपना सर रखो और इनको प्रणाम करो। तो हिरण्यकश्यप से उनका बेटा प्रहलाद कहता है तू जिसे मारेगा वो तो मैं हूं ही, आग में जलाओ चाहे कोल्हू में पिराओ, बांध जल में डुबाओ 10 बाओ नग कारे से, गिर से गिराओ बांध जल में डुबाओ, हाथियों से कुछ लाओ 10 बाओ नग कारे से, जहर भी पिलाओ चाहे फांसी पे चढ़ाओ, पर प्रीत न छुड़ाओ मेरे प्रभु प्राण प्यारे से, प्रीत न छुड़ाओ मेरे प्रभु प्राण प्यारे से, प्रीत न छुड़ाओ मेरे प्रभु प्राण प्यारे से, प्रीत न छुड़ाओ मेरे। बोलो वेद भगवान की। तो प्रहलाद की जीत हो गई, हम सब जानते हैं, और हिरण्यकश्यप को मारने वाला पैदा हुआ, आया और हिरण्यकश्यप को मारा गया, पापी मारा गया, धर्मात्मा की जय। उसके बाद त्रेता युग आता है, सतयुग के बाद, और सतयुग में जो पुण्य था वो लुप्त होने लगा ज्ञान के कारण। तो उस स्थिति में बहुत पाप बढ़ने लगा, राक्षस बढ़ने लगे। तो भगवान श्री राम और
लक्ष्मण ने आकर के भाई उन पाप को नष्ट किया, पापियों को वध करके मार करके एक बार पुनः राम राज्य की स्थापना करी, वेद की स्थापना करी। और उसके बाद ये काल बहुत दिनों तक चलता रहा। जब द्वापर आने को हुआ तो 1000 साल रह गए थे, तब कुछ बिगाड़ होने लगा। लोग फिर से वेद से भ्रष्ट हो गए, कामी, क्रोधी, मोही, लोभी, अहंकारी हो गए, मन के स्तर पर जीने लगे। हमको और चाहिए है? मन के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति यही कहता है, कल कथा में सुनाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्ति मन के स्तर पर जब जीने की कोशिश करता है तब वो पाप करता है, नित्य पाप करता है, निरंतर पाप करता है, क्योंकि मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता, कुछ ज्यादा चाहिए होता है। अब पुरुषार्थ से ना मिले तो बेईमानी से चलेगा, कैसे भी मिले पर चलेगा, पर चाहिए, मेरे को चाहिए। आप देखो एक नेता, पहले कुछ नहीं होता, उसके पास मात्र 4 बीघा जमीन होती है। ये अभी जो किसानों का नेता आपने सुना होगा टिकैत, इसके पास मात्र 12 बीघे जमीन थी साहब, और 12 बीघा जमीन मात्र एक हल से खेती होती थी। आज के इसके पास 4 फैक्ट्रियां हैं और आपको ताज्जुब होगा 16 ट्रक चल रहे हैं, अरबों करोड़ों का मालिक हो गया है। कैसे हो गया? नेतागिरी से हो गया। और कैसे हो गया? बहुत बढ़िया बिजनेस चलता है। लेकिन ध्यान रहे, ये पाप की कमाई व्यक्ति को इस जीवन में थोड़ा सुख तो दे सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति का पतन होता है, ध्यान रखना। तो हिरण्यकश्यप के बाद पाप को ढकने के लिए, दूर करने के लिए श्री राम एक बार फिर आते हैं। और अब यहाँ आकर के महाभारत में शांतनु बिगाड़ करता है। जो महाभारत हुई और आपने देखा होगा उसमें लाखों लोग मारे गए, उसके पीछे कौन था? और केवल वेद विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति शांतनु है। आर्यावर्त का सम्राट है, राजा है, चक्रवर्ती राजा। उसकी अच्छी खासी एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था, जल्दी बताओ? शांतनु की पत्नी का नाम था गंगा, और गंगा के एक बेटा था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका? आगे चल करके नाम पड़ा उनका भीष्म। क्या पड़ा नाम? भीष्म। प्रतिज्ञा की इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा, नाम तो कुछ और था, जरा याद करके बताना, ठीक है? कौन, किसको पता है? देवव्रत। वेरी गुड, दुर्वेश ने सही बताया। उसका मासा भी बैठे, अरे मासा को बहुत बहुत मास्टर उदयवीर झा बैठे हुए हैं, बहुत बहुत सम्मान और आदर करता हूँ। बस 10 मिनट की कथा और शेष रह गई है। मैं जल्दी से आपको कल की कथा से, क्योंकि कल मुझे कथा करनी, भगवान कृष्ण का जन्म होना है, तो मैं वहां तक लेकर के जल्दी से आपको जा रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब शांतनु की जो पत्नी गंगा है, और इतना बढ़िया पुत्र है, इतना धनुर्धर, इतना बलवान, इतना बड़ा ब्रह्मचारी, जिसको पाकर के कोई कह सकता है भाई पूत है ये, सच में सपूत है, और क्या चाहिए? लेकिन साहब शांतनु एक दिन गए सैर करने के लिए, तो उनको एक मल्लाह की लड़की जिसका नाम सत्यवती था, वो नाव चलाते हुए मिली। अब उन्होंने जब उस लड़की को देखा तो उनसे प्रेम के संबंध हो गए, और उसने कहा मैं तुझे प्रेम करने लगा हूं, तुझसे विवाह करना चाहता हूं, मैं राजा हूं। अब राजा से कौन विवाह ना करना चाहे? लेकिन उस समय लोग स्वतंत्र थे। उन्होंने कहा कि मेरी पिताजी से पूछो। पिताजी को बुलाए तो पिताजी ने कहा मैं तुम्हारा विवाह तो कर दूंगा अपनी बेटी से, लेकिन तुम शादीशुदा हो इसलिए नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा फिर शादीशुदा तो हो, लेकिन दूसरा विवाह राजा लोग कर लेते हैं। बोले कर तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? कि मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा, वही राजा बनेगा। तुम्हारे पहली पत्नी का जो गंगा है उसका पुत्र भीष्म अर्थात देवव्रत नहीं बनेगा राजा, ये पहले शर्त लिख करके दो। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने जाकर के भाई कोप भवन में लेट गए, बेचैन रहने लगे, रोटी नहीं खाए। अब पिता को जब पुत्र ने देखा तो पुत्र को बड़ी पीड़ा हुई, पिताजी क्यों, आखिर कारण क्या हो गया, कुछ तो बताओ। तब पिता ने कहा कि मेरा मन सत्यवती में लग गया है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अब जब बेटे की शादी, बेटा शादी के योग्य है और पिता अपनी लव स्टोरी लिखे, तो बताओ ये पाप है कि नहीं है चाची? अरे बेटा की शादी होना चाहिए, बेटा जवान हो गया है 24 साल का, मुझे बताओ उसकी शादी होना चाहिए या बाप की शादी होना चाहिए? दूसरी नहीं होना चाहिए थी ना, लेकिन ये हुआ। मल्लाह की, क्षत्रिय है और मल्लाह की लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। देवव्रत ने कहा तो पिताजी कोई बात नहीं है, राजा लोग तो ऐसा करते हैं, चलो मैं उसको संकल्प पत्र लिख करके देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा।
माँ का जो मेरी दूसरी माँ सत्यवती होगी, क्योंकि वो भी पिता की पत्नी माँ होगी, तो कोई उसी का बेटा राजा बनेगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन का एक गड़बड़ हो है। बोले क्या? बोले तुम शादी करोगे तो तुम्हारा बेटा होगा, तो मेरी बेटी के बेटे का बेटा फिर उसको नहीं बनने दोगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के बेटी का बेटा ही राजा बने, आखिर में तुम्हारा ना बने। तो बोले इसके लिए फिर क्या करूं? फिर टेंशन हो गई। बोले इसका तो एक ही तारा है कि मैं शादी ही ना करूं। तो उन्होंने कहा मैं घोषणा करता हूं कि आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा अपने पिता के लिए, अपने पिता के विवाह के लिए। बोलो ऐसा भी बेटा होता है कि अब अपने पिता के लिए, अपने पिता की काम वासना की पूर्ति के लिए, पाप था कि नहीं था? भीष्म ने भी गलती की और उसने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं भी विवाह नहीं करूंगा। अब आगे क्या होता है साहब जल्दी से सुनो। हस्तिनापुर का सम्राट है कौन? शांतनु। शांतनु की दूसरी पत्नी आ गई है, क्या नाम है? गंगा। गंगा के एक पुत्र है जिसका नाम देवव्रत है, लेकिन देवव्रत ने विवाह नहीं किया। अब उनकी दूसरी पत्नी है सत्यवती। सत्यवती के दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था मां साहब विचित्रवीर्य। याद आ रहा है ना? दो बेटे हुए, एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था चित्रांगद ने विवाह नहीं किया, वो अविवाहित रहे। अब विचित्रवीर्य थे, उनका विवाह करने के लिए काशी में स्वयंवर था 3 बेटियों का, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो राजा काशी नरेश ने अपनी तीनों बेटियों का, ये भीष्म जी पहुंच गए, ये महाबलवान थे, 10,000 हाथियों का बल था इनके अंदर, धरती पर कोई ऐसा वीर पुरुष नहीं था जो इनका मुकाबला कर ले। तो वहां पर उन्होंने जीत लिया उन तीनों को और रथ में बिठा के तीनों को ले आए। अंबा बोली कि मैं किसी से प्रेम करती हूँ, तो उसको तो उन्होंने छोड़ दिया। अंबिका और अंबालिका को ले आए। तो अब हुआ ये कि इन दोनों को संतान नहीं हुई। जब बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई विचित्रवीर्य से, तो फिर कहा गया कि भाई क्या किया जाए। तो फिर व्यास जी को बुलाया गया, एक ऋषि थे, और उनसे नियोग कराया गया। तब इनको दोनों रानियों को, जिनका अंबिका नाम था और अंबालिका था, उनको 2 पुत्र पैदा हुए। तो जब वो नियोग कर रहे थे, गर्भाधान कर रहे थे, तो उस समय जो अंबिका थी उन्होंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए उनका जो पुत्र हुआ वो आंख से अंधा हुआ, उसका नाम था धृतराष्ट्र। और दूसरी अंबालिका जो रानी थी वो उनको देख करके भय से पीली पड़ गई, उसको संतान हुई, उसका नाम पड़ा पांडु। वो पीलिया रोग से ग्रस्त था। जैसी माँ होती है ना वैसी ही संतान होती है, ध्यान रखना। इसलिए माँ को भयभीत नहीं होना चाहिए, माँ को डरपोक नहीं होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में उसको स्वस्थ होना चाहिए। जब फिर भी माँ बोली सत्यवती कि मैं चाहती हूँ कि और भी हमारे घर में एक संतान हो, तो फिर इन्होंने दोनों ने तो मना कर दिया। एक दासी को ले आए और दासी से फिर नियोग हुआ, तब उनके विदुर पैदा हुए। ये आपने कहानी सुनी होगी। और आगे आपको पता है कि धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, और इधर जो पांडु थे उनके 2 विवाह हुए। पहला विवाह हुआ जिसका नाम था कुंती, और दूसरी रानी का नाम था माद्री। माद्री धरती की सबसे खूबसूरत औरत थी, सबसे सुंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ माद्री के 2 पुत्र पैदा हुए, एक का नाम था नकुल, एक का नाम था सहदेव। और कुंती के 3 पुत्र हुए, पहले का नाम था युधिष्ठिर, दूसरे का नाम था भीम और तीसरे का नाम था अर्जुन। इस तरह से ये एक पिता की 2 माओं की 5 भाई थे, पांडव कहलाए। आगे तुमको पता है कि क्या हुआ। उधर क्या हो रहा है, मथुरा में लिए चलता हूं। अब मथुरा में लिए चलता हूं। मथुरा के अंदर क्या हो रहा है, मथुरा के अंदर एक कुल है जो यादव कुल है, यादवों का कुल है। यादवों के जैसे मैं अगर बात करूं तो हमारे ठाकुर मंगत सिंह जी थे, और मंगत सिंह जी थे तो उनके कितनी संतानें हुई? 3 संतानें। एक का नाम था, सबसे बड़े थे राम भरोसे सिंह, एक का नाम था श्रीमान ढाकन सिंह, और एक नाम था टीकम सिंह। ये 3 हुए ना। इसी तरह से अब उनकी अलग अलग पीढ़ियां चली ना। जैसे ढाकन सिंह के मास्टर साहब सिंह हुए, टीकम सिंह के विश्वविजय हुए, और राम बहादुर सिंह हुए राम भरोसे सिंह के। तो ये अलग अलग, लेकिन कुल तो एक ही है। इसी तरह से एक यादव कुल था, उसमें 2 भाग हुए, एक वृष्णि और एक भोज कहलाए। तो वृष्णि के शूर हुए, शूर के वसुदेव हुए, और वसुदेव के बेटे का नाम कृष्ण था, जिनका हम कल जन्म करेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं। और भोज के अंधक थे, अंधक, और अंधक के जो थे वो उग्रसेन
उग्रसेन के बेटे का नाम था कंस, और उग्रसेन के जो भाई देवक थे उनकी जो बेटी थी, उनके 3 बेटियां हुई थी भाई, वो 3 बेटियों में एक बेटी का नाम था देवकी। तो एक तरफ ये भी कुकुर जाति की है देवकी, लेकिन है तो यादव ही, और एक तरफ वसुदेव जी सूर्य के पुत्र है। लेकिन हुआ क्या कि जो भोज हैं और वृष्णिक हैं, कृष्ण वृष्णि कहलाते हैं, तो जो भोज थे और वृष्णि थे, इनके आपस में झगड़ा होता रहता था, हमेशा लड़ाई चलती रहती, हमेशा एक दूसरे को फूटी आग नहीं बांधते थे। ध्यान रखना, आगे चल करके ये कुल के विनाशकारी भी हुए, भगवान कृष्ण भी न रोक पाए, आगे मैं बताना चाहता हूं। लेकिन अभी वो कथा बाद में होगी, पहले मैं जल्दी से आपको कल की भूमिका ही केवल समझा रहा हूं। फिर क्या होता है कि इधर का जो व्यक्ति था वो उग्रसेन के जो पिता थे आहुत, और वृष्टि कुल के थे अक्रूर, इन दोनों में लड़ाई हमेशा होती रहती थी। तो ये सोचा जाता था कि किसी तरह से ये लड़ाई झगड़ा बबेला खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो ऐसे में इनका जो कंस की जो बहन थी जिसका नाम देवकी था, उस देवकी के पिता ने यानी उग्रसेन ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तेरे मन में कोई तेरे योग्य वर है क्या मथुरा में? तो उसने कहा हाँ मैं एक को पसंद करती हूँ। बोले कौन? बोले मैं उनको पसंद करती हूँ। बोले कौन है वो, बता दो। तो उन्होंने कहा वो वसुदेव जी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज तो समय हो रहा है, कल मैं बताऊंगा वसुदेव जी कौन थे, कैसे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वसुदेव जी बहुत सुंदर व्यक्ति थे। मथुरा में उनसे ज्यादा कोई सुंदर व्यक्ति नहीं था, बलवान व्यक्ति नहीं था। वो उग्रसेन चूंकि राजा थे तो उन्हीं के सिपह सालार थे। लेकिन ये कंस था, ये आगे चल करके पिता को ही हटा करके जेल में डाल करके अपने को प्रशासक और शासक नियुक्त कर देता है। उधर जरासंध जो मगध का राजा था, उस जरासंध ने जो बहुत बड़ा एक बलवान राजा था, उसका धरती पर कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, उसने 86 राजाओं को पकड़ करके जेल में डाल रखा था, कारावास, और 100 को पूरा करने की तैयारी में था कि उनको मार करके फिर विश्व विजेता बनूंगा। ऐसे में उसके 2 बेटियां थी, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। उन दोनों बेटियों का विवाह उसने कंस के साथ कर दिया। अब कंस तो और उद्दंड हो गया भाई, जब जामाता बन गया वो जरासंध का, तो फिर कंस की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब वो धरती पर किसी को कुछ नहीं समझता, पिता को उठा के जेल में डाल दिया और खुद राज्य करने लगा है। लेकिन जब देवकी ने कहा मैं वसुदेव को पसंद करती हूँ, तो उसने कहा ठीक है, हम इस शादी के लिए मंजूरी देते हैं। कंस ने महल सजाया है, कंस ने महल सजाया है, ओ महल सजाया है, कंस ने महल सजाया, तो कंस का महल सज गया है, देवकी का विवाह होने जा रहा है। आगे क्या होगा कल की कथा सुनेंगे आप लोग। कल यहाँ से कथा आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण कैसे जन्मे, और ठीक समय पर भगवान कृष्ण का कल जन्म होगा। यहीं पर आप लोग आना मत भूलिएगा। अब 11 बज गए